चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को लगा बड़ा झटका। जिसका डर था वही हुआ। बार बार कमांड देने पर भी नहीं ऑन हो रहा चंद्रयान। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन हम सभी की उम्मीदों से कहीं ज्यादा सफल रहा है, लेकिन अब आगे इस मिशन का भविष्य क्या होगा, यह वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। तो ऐसा क्या हुआ चंद्रयान के साथ के वैज्ञानिक भी चिंता में हैं? इस मिशन को लेकर इसरो के क्या प्लान हैं और सबसे जरूरी अब आगे इन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने यह प्लान बनाया था कि वो इसको चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड कराएंगे और फिर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिनों तक चांद के इस हिस्से में खोजबीन और रिसर्च का काम करेंगे। इस तरह लैंड होने के 14 दिनों में ये मिशन सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा। शुरुआत में हम सभी को इसरो ने यही प्लान बताया था, लेकिन अब जब चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया तो इसरो ने अपना प्लान बदल दिया। वैज्ञानिकों ने बताया कि अब यह मिशन सिर्फ 14 दिन में खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके बाद इसका फेज 2 स्टार्ट होगा, जो कम से कम 14 दिन और चलने वाला है। अभी की बात करें तो विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही चांद की इस अंधेरी दुनिया में एक गहरी नींद में सोए हुए हैं, और क्योंकि अब इनको वापस जगाने का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है, ऐसे में वैज्ञानिकों ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मगर इस सब के बीच ही वैज्ञानिकों को एक बड़ा झटका लगा है। अब ये झटका क्या है, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चांद के इस हिस्से में प्रज्ञान और विक्रम को स्लीप मोड में क्यों डाला गया था, और ऐसी क्या वजह थी कि इसरो ने इस मिशन की अवधि को 14 दिन ही रखा। असल में दोस्तों, पृथ्वी की तुलना में चांद की दुनिया काफी ज्यादा अलग है। खास तौर से बात अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव की हो तो यह अंतर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चांद का दक्षिणी ध्रुव वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा गड्ढे हैं, और क्योंकि इस इलाके में सूर्य हमेशा होराइजन पर रहता है, इसलिए दिन में भी यहाँ कोई खास उजाला नहीं होता। सूर्य के होराइजन पर रहने का मतलब है कि जिस तरह पृथ्वी पर सुबह और शाम के समय सूर्य एकदम नीचे की तरफ नजर आता है, वैसा चांद पर पूरे दिन रहता है। यही वजह है कि चांद के इस हिस्से में परछाई बहुत लंबी बनती हैं। साथ ही इस इलाके में करोड़ों ऐसे क्रैटर्स यानी कि गड्ढे मौजूद हैं जिनके अंदर अरबों सालों से सूर्य की एक किरण तक नहीं गई है। यहाँ दिन का निकलना भी इन गड्ढों के लिए अंधेरों को दूर नहीं कर पाता है। अच्छा, अब चांद के दिन की भी बात करें तो ये भी पृथ्वी से काफी अलग होता है। जिस तरह पृथ्वी पर 24 घंटे में दिन और रात दोनों ही पूरे हो जाते हैं, वैसे चांद पर नहीं होता। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चांद का सिर्फ एक दिन ही पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वैज्ञानिकों ने इस मिशन की अवधि 14 दिन ही क्यों रखा। असल में दोस्तों, चांद के इस हिस्से में रात के समय तापमान -248 डिग्री तक नीचे चला जाता है, और इतने कम तापमान में विक्रम लैंडर या प्रज्ञान रोवर का काम कर पाना लगभग नामुमकिन है। साथ ही रात में यहाँ अंधेरा भी हद से ज्यादा रहता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी पर तो चांद के चमकने से रात में भी थोड़ा उजाला हो जाता है, लेकिन चांद के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है, जिसके चलते इसके दक्षिणी ध्रुव में रात के समय एकदम पिच डार्क अंधेरा रहता है। ऐसे में रिसर्च का काम करना और रोवर का इधर उधर चलना फिरना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अंधेरे की वजह से हो सकता है कि रोवर किसी गड्ढे में गिर जाए, बल्कि आपको ये भी पता होगा कि दिन के समय ही हमारा चंद्रयान प्रज्ञान रोवर 2 बार गड्ढे में गिरने से बचा था। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने तय किया कि वो रिसर्च का काम दिन के समय ही निपटाएंगे, और क्योंकि चांद का एक दिन 14 पृथ्वीय दिनों के बराबर होता है, इसलिए इसकी अवधि 14 दिन रखी गई। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि सिर्फ 14 दिन ही क्यों? वैज्ञानिक मिशन की अवधि 2, 3 या 4 लूनर डे भी तो रख सकते थे। असल में दोस्तों, इसका कारण ये था कि जब ये मिशन प्लान किया जा रहा था, तब वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा टारगेट था चांद के दक्षिण
दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करना। जैसा कि आप जानते होंगे, इसरो से पहले यह कारनामा दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं किया था, और क्योंकि पिछली बार हमारा चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लैंडिंग करने में नाकाम रहा था, तो ऐसे में इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। यही वजह थी कि इस मिशन को लेकर हमारे वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव सॉफ्ट लैंडिंग था। उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि लैंडिंग के बाद हमारा प्रज्ञान रोवर या विक्रम कितनी अच्छी या कितनी बुरी स्थिति में होंगे। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोचा कि मिशन की अवधि एक लूनर डे यानी पृथ्वी के 14 दिन रखना ही सही होगा, और ऐसा भी किया गया। लेकिन 23 अगस्त के दिन जब चंद्रयान ने सुरक्षित रूप से लैंड करके एक नया इतिहास रचा और लैंडिंग के 4 घंटे बाद ही प्रज्ञान रोवर भी अपने काम पर लग गया, तब वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि जितना उन्होंने सोचा था, हमारे लैंडर और रोवर उससे कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में चांद पर पहुंचे हैं। यहीं से उनके मन में यह आइडिया आया कि अगर अपने मिशन के पहले असाइनमेंट को पूरा करने के बाद भी विक्रम और प्रज्ञान अच्छी हालात में रहे, तो इस मिशन को 14 दिन तक सीमित न रखकर एक और लूनर डे के लिए बढ़ाया जाएगा। अब जैसा कि इसरो वैज्ञानिकों और हम सभी भारतीयों को उम्मीद थी, प्रज्ञान और विक्रम ने अपने सभी टास्क समय से पहले ही निपटा दिए, और 14 दिन लगातार काम करने के बाद उनके अंदर कोई खराबी नोटिस नहीं की गई। इससे हमारे वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने तय किया है कि चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ 14 दिनों में खत्म नहीं होगा, बल्कि अब ये कम से कम एक लूनर डे और चलेगा। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने चांद के इस हिस्से में रात होने से पहले ही प्रज्ञान और विक्रम दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रज्ञान ने अपना असाइनमेंट 12 दिनों में ही पूरा कर लिया था, इसलिए इसे 2 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया, जबकि विक्रम लैंडर को अपना काम निपटाने में पूरे 14 दिन लगे थे, जिसके चलते इसे 4 सितंबर को स्लीप मोड में डाला गया। दरअसल वैज्ञानिकों का प्लान है कि 22 सितंबर को चांद पर दूसरा दिन निकलने से पहले ही इनको स्लीप मोड से बाहर निकालकर वापस जगा दिया जाएगा, और फिर इस अगले लूनर डे के लिए इन्हें मिशंस का एक बिल्कुल नया असाइनमेंट मिलेगा, जिस पर ये दोनों अगले 14 दिनों तक रिसर्च का काम करेंगे। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने स्लीप मोड में डालते समय जानबूझकर उनके रिसीवर को ऑन रहने दिया था, ताकि कमांड देकर इन्हें स्लीप मोड से बाहर निकाला जा सके। हालांकि ये काम इतना आसान भी नहीं होने वाला है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि प्रज्ञान और विक्रम पिछले 14 दिनों यानी करीब 336 घंटों से -200 से ऊपर तापमान में स्लीप मोड में पड़े हुए हैं। तापमान का इतना ज्यादा कम होना बड़ी से बड़ी मशीनरी को भी फेल कर सकता है। ऐसे में विक्रम और प्रज्ञान के अंदर भी अगर कोई खराबी आ गई हो तो ये कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी। अभी बात करें तो टेस्टिंग के लिए वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान और विक्रम को कुछ सिग्नल्स भेजने का प्रयास किया, और जो रिजल्ट निकलकर सामने आए वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। तो अब अंत में सवाल ये रह जाता है कि अगर 22 सितंबर के दिन प्रज्ञान और विक्रम अपनी नींद से नहीं जागे तो फिर क्या होगा? क्या इस मिशन को फेल समझा जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन पहले ही सफल हो चुका है। असल में मौलिक रूप से ये मिशन 14 दिनों का ही था, और वो टारगेट 4 सितंबर को अचीव कर लिया गया था। ऐसे में अगर प्रज्ञान या विक्रम नींद से नहीं भी जागते हैं तो इससे भारत या इसरो की साख पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, प्रज्ञान और विक्रम 22 अगस्त को नींद से जागेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।